हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज हम अपने चैनल पर लेकर आए हैं बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो पर रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं अल्लाह नेक लोगों की तकदीर बाय जुनैद जमशेद। आज का जो बयान है वो जुनैद जमशेद जी का है। उनकी जो हमने लाइफ देखी हुई है ना यार, मतलब हमने काफी सारे इनके बयान सुने हुए हैं, इनकी चेंजिंग स्टोरी सुनी हुई है तारिक जमील से। वो सब चीजें हमें बहुत अच्छी लगती हैं। लेट्स सी आज के बयान में उन्होंने क्या कुछ खास बताया, फिर इसके बारे में बात करेंगे। मेरे बंदे वफिस समाए रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून, जो रिज्क तू अपना दुनिया में ढूंढ रहा है, इसका ताल्लुक जमीन और आसमान से, सारी कायनात से नहीं है। ये तो हम आसमान से उतारते हैं तेरे लिए, फिर तू झूठ क्यों बोलता है? अब वो मुझे नौजवान कह रहा, मुझे बताए मैं क्या करूं। मैंने कहा भाई देखो, दुनिया में अगर अल्लाह की मान के चलोगे तो ये अल्लाह का वादा है कि अल्लाह तुम्हें हयातुन तय्यबा देंगे। और हयातुन तय्यबा और जिंदगी का नाम है। जो जिंदगी अल्लाह लंबी कर देते हैं, नेक इंसान की जिंदगी अल्लाह लंबी कर देते हैं, उसकी तकदीर बदल देते हैं। उसकी तकदीर में जितने साल लिखे होते हैं, जब उसकी जिंदगी के अंदर अपनी फर्माबरदारी देखते हैं तो उसकी जिंदगी के सालों को बढ़ा देते हैं। आसमान से रिज्क के वो दरवाजे खोलते हैं जो अक्सर नहीं खोलते। उसके लिए खास रिज्क उतरता है। अल्लाह उसको लंबी जिंदगी देते हैं, बीमारी से पाक जिंदगी देते हैं, खौफ से पाक जिंदगी देते हैं, गमों से पाक जिंदगी देते हैं उसको। तो मैंने कहा ये रिज्क जब तुम्हारे घर आएगा तो अब तुम मुझे खुद बताओ, जब ये तुम्हारी औलाद के जिस्म में, ये खून में दौड़ेगा, तो औलाद अल्लाह की फर्मा बरदार बनेगी कि नाफरमान? तो मेरी शक्ल देखने लगा, फिर कहने लगा नाफरमान। मैंने कहा ये रिज्क जब बीवी के खून में जाएगा वो वफादारी करेगी बेवफाई? कहने लगा जी बेवफाई। तो मैंने कहा औलाद हो नाफरमान, बीवी हो बेवफा, तो जिंदगी सुकून में गुजर सकती है? मैंने कहा घर के जो नौकर चाकर हैं, जब वो ये खाएंगे तो तुम्हारे साथ वफादारी निभाएंगे कि बेवफाई करेंगे? हाँ जी बेवफाई। मैंने कहा जब ये तुम्हारे जिस्म के में जाएगा ये नाफरमानी का रिज्क, तो तुम अल्लाह की फर्मा बरदारी करोगे नाफरमानी करोगे? रात को तहज्जुद के लिए उठोगे क्या? फिर तुम रात को तहज्जुद की नमाज पढ़ोगे कि फिल्म देखोगे? सही बात है। पूरी बात सच में सब कुछ इंटरलिंक्ड है। मैं पूरी बात समझ गया। फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वा। जैसी कमाई वैसा अन्न आएगा घर पे, वही बाई बाई। अगर तूने दिल में इस बात का आज़म भी कर लिया है कि आज के बाद मैं अल्लाह की फरमाबरदारी करूंगा, तो खुदारा बैठ के मेरे लिए दुआ कर, अल्लाह मुझे भी माफ कर दे कि इस वक्त अल्लाह की रहमत ने तुझे ऐसे घेरा हुआ है कि अगर उस बारिश के थोड़े से छींटे मुझ पर भी पड़ गए तो मैं भी निकल जाऊंगा। क्योंकि अल्लाह का जो बंदा अंदर से इस बात का आज़म कर ले, ए अल्लाह आज के बाद नाफरमानी नहीं करूंगा, मेरी मदद कर, आज के बाद मैं तेरी फर्मा बरदारी की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। जो बंदा इस बात का सिर्फ इल्म अज़म कर ले, अल्लाह की रहमत उसके साथ हो जाती है। वो एक कदम चलता है, अल्लाह उसके साथ 10 कदम चलता है। क्या बात। वो अल्लाह की तरफ चल के जाता है, अल्लाह उसकी तरफ दौड़ के जाते हैं। ये अल्लाह का वादा है। क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, अल्लाह फरमा रहे हैं मेरे बंदे, अगर तूने अपने नफ्स को, अगर तूने अपनी ख्वाहिशात को मेरे हुक्मों के ताबे कर दिया तो तू कामयाब हो जाएगा। क्योंकि याद रख, नफ्स पर तू चलने के लिए नहीं है, नफ्स पर जानवर चल सकता है। क्योंकि जानवर को तो हमने कोई इख्तियार दिया ही नहीं, वो तो अच्छाई और बुराई को नहीं समझता। कुत्ते को कल अल्लाह पकड़ कर जहन्नम में नहीं डालेगा कि तूने फला की टांग क्यों पकड़ी। वो कहेगा या अल्लाह, तूने मुझे जिस फितरत पर पैदा किया, मैंने पूरी जिंदगी उस फितरत पर गुजार दी, मैंने उसी फितरत पर जिंदगी गुजारी। सांप को अल्लाह जहन्नम में नहीं डालेगा कि तूने क्यों काटा फला को। वो कहेगा अल्लाह, ये तो तूने बात मेरी फितरत पर डाली थी और मैं बिल्कुल पूरा का पूरा तेरे हुक्मों पर चला हूँ। शेर कहेगा ए अल्लाह, मैंने कभी घास नहीं खाई, मैंने कभी फल नहीं खाए, वो तूने इंसानों के लिए बनाए थे। मैंने कभी सब्जियों पर मुंह नहीं मारा क्योंकि वो मेरे लिए था ही नहीं। मेरी तो जो तूने फितरत बनाई, मैं उसी फितरत पर चला। बकरी अल्लाह से, घोड़ा अल्लाह से, ऊंट अल्लाह से कहेगा या अल्लाह, हमने कभी गोश्त को मुंह नहीं लगाया, जो तूने घास फूस हमारे लिए बनाई हमने वही खाई। ये मेरे और आपका मामला है मेरे दोस्तों। कल कराची एयरपोर्ट पर जब मैं यहाँ आ रहा था तो एक भाई मेरे पास आके बैठ गए, हम मस्जिद में नमाज पढ़ने लगे थे, तो वो मेरे पास बैठ गए। मुझे कहने लगे, मुझे बताएं मैं
दुनिया में एक खूबसूरत ज़िंदगी कैसे गुजार सकता हूँ। मैंने कहा मैं अगर आपको यूँ बताऊँ और अगर आप मेरी बात पर अमल कर लें तो आप यकीन करिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात, उसकी ये मंशा हर वक्त की मंशा होगी कि आपकी ज़िंदगी एक खूबसूरत ज़िंदगी बन जाए। और जिसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तय फरमा रहे कि इसकी ज़िंदगी खूबसूरत होगी, सारी की सारी कायनात मिलकर अगर उसकी ज़िंदगी को ख़राब करना चाहे, उसको परेशान करना चाहे तो नहीं कर नहीं सकती। और अगर अल्लाह ये फैसला फरमा ले कि नहीं ये नाफरमान है, इसकी ज़िंदगी में इसको हम खौफ और गम का लिबादा पहनाएंगे ही, 7 अरब इंसान अगर मिलकर आपकी जिंदगी को खूबसूरत बनाना चाहें तो नहीं बना सकते। इसको कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। ये है ला इलाहा इल्लल्लाह। जो इख्तियार तुझे दिया है वो किसी को नहीं दिया। लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह। जब हमने इस कुरान को पहाड़ पर उतारने की कोशिश की, कितनी मजबूत चीज है ये, इस पहाड़ को वो हवा नहीं हिला सकती जो आग को बुझा देती है, जो समंदर के पानियों को लेके चलती है, वो आग भी वो हवा भी इसको अपनी जगह से नहीं हिला सकती। बड़े बड़े जलजले भी पहाड़ को नहीं तोड़ सकते। उस पहाड़ ने अल्लाह से कहा, या अल्लाह ये कुरान मेरे ऊपर नहीं उतारना, मैं तेरे हुक्म नहीं पूरा कर सकता क्योंकि मैं तो तेरे हुक्म में जकड़ा हुआ हूं। इंसान ने कहा, ए अल्लाह हम पर उतार, हम तेरे हुक्मों को पूरा करेंगे। तो ये जिम्मेदारी लिए बैठे हैं मैं और आप कि मेरी हर हाजत अल्लाह की जात से जुड़ी हुई है। अगर मैं अपनी हाजत को चीजों के अंदर ढूंढूंगा तो मैं परेशान हो जाऊंगा। अगर मैं ये समझूंगा कि मेरे भूख का ताल्लुक मेरे मैदे से है तो फिर मैं मखलूक से जाकर अपनी जरूरत को पूरा करने की कोशिश करूंगा। मखलूक तो खुद जरूरतमंद है, उन्हें तो खुद जरूरत है, वो तो खुद भूखे होने वाले हैं थोड़ी देर के अंदर, उसको तो खुद भूख लगने लगी है थोड़ी देर में। सही बात। मेरे दोस्तों, भूख आती है अल्लाह के भूख के खजानों से, इसका ताल्लुक मैदे से नहीं है। आज तो ये बात इतनी अजीब है कि इस बात को करोगी तो मुसलमान की औलाद भी आपकी शक्ल को ऐसे देखती है कि जैसे पता नहीं कौन सी अनोखी बात कह रहा हूं मैं। लेकिन ये सच है, ये अल्लाह की सुन्नत है, इसने कभी तब्दील नहीं होना। हम अपनी मर्जी पर नहीं चल सकते। ये वो बात है जो मैं आपको बताने आया हूं, क्योंकि आपका एक मकाम है, आप अशरफुल मखलूकात हैं। आप अपने नफ्स पर नहीं चल सकते। अगर नफ्स कह रहा है कि सोता रहे, फजर गुजरती है तो गुजरे, ये आप नहीं कर सकते। चलो एक सेकंड के लिए, सिर्फ समझाने के लिए, हम आखिरत की नहीं दुनिया की बात करते हैं समझाने के लिए। तो जब आखिरत समझाने लगो तो फिर क्या अगला कहता है, अरे मौलाना यहाँ का बताइए, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, आखिरत तो जब आएगी तब आएगी, देखा जाएगा। यही करीब में जो रायविंड का मरकज, मैं पहली दफ़ा जब यहाँ से 4 महीने लगाकर घर गया तो घर मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से मैंने गुजारिश की, हज़रत तशरीफ़ लेकर आए। और ये बात जो भी मैं आपसे कह रहा हूँ ना, अल्लाह के लिए अपने नफ्स पर पहला कदम रखना, पहला कदम नफ्स पे रखना, दूसरा कदम जन्नत में। तो तबीयत पर बड़ा बोझ पड़ रहा था, मैं कैसे करूँगा, मैं कैसे करूँगा। आज के बाद अगर नामहरम औरत सामने आएगी तो मैं नजरें कैसे हटाऊंगा। आज का जो बयान था वो बहुत प्यारा था। मतलब उन्होंने बीच में इतनी सारी चीजें ऐसी बताई ना कि मतलब तुम भगवान की तरफ सिर्फ एक कदम चलो, वो आगे से तुम्हारी तरफ 10 कदम 100 कदम चल के आएंगे। मतलब इतना इतना कुछ अच्छा था, उसके इतने डीप मीनिंग थे। जैसे उन्होंने बताया, उन्होंने एग्जाम्पल्स दिए कि जो नेक लोग होते हैं उनकी जो तकदीर है या उनकी जो लाइफ है, वो जो अल्लाह है वो और ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो वो सब सुन के बहुत अच्छा लगता, बहुत मजेदार बयान था। उन्होंने वाकई में बयान में जो बातें बोली ना, वो हमें इतनी प्यारी लगी। और आई थिंक अगर हम उन सब चीजों पे गौर करें तो ये सारी चीजें आई थिंक हमारी जो है हमारी लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई है। क्योंकि अगर जैसा हम काम करेंगे, जैसी हम कमाई घर पे लेकर आएंगे, जैसा खाना हम खाएंगे, जिस वाइब में हम रहेंगे, वो सारी चीजें जो है हमारे कर्मों पर असर डालती हैं। क्योंकि अगर आप जैसा अन्न खाओगे, आपका दिमाग, आपकी सोचनी बिल्कुल वैसी हो जाएगी। और जिस कमाई से आप उस अनाज को लेकर आ रहे हो अपने घर में, तो वो काफी सारी चीजें आपके घर में जो है वो उस पर असर डालती है। सो डेफिनेटली आज का बयान जो था वो बहुत ज्यादा हमें पसंद आया। इस
बयान को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।